भक्ति भाव से तन में हो अब दर पे लगाया डेरा। सुबह शाम पारस प्रभु गुण गाऊं मैं तेरा, गुण गाऊं मैं तेरा। सुबह शाम पारस प्रभु गुण गाऊं मैं तेरा, गुण गाऊं मैं तेरा। दुष्कर्मों ने पल पल मुझे सताया, कर्मों के चक्कर में चैन कभी ना पाया। बैरी दुष्कर्मों ने पल पल मुझे सताया, कर्मों के चक्कर में चैन कभी ना पाया। मोह माया विषयों ने बाबा आकर मुझको घेरा। सुबह शाम पारस प्रभु गुण गाऊं मैं तेरा, गुण गाऊं मैं तेरा। सुबह शाम पारस प्रभु गुण गाऊं मैं तेरा, गुण गाऊं मैं तेरा। पशु गति में बाबा कितने फेरे खाए, इस दुनिया में जाने क्या क्या बन कर आए। पशु गति में बाबा कितने फेरे खाए, इस दुनिया में जाने क्या क्या बन कर आए। नजर ना आए कहीं उजाला, चारों ओर अंधेरा। सुबह शाम पारस प्रभु गुण गाऊं मैं। बंधुओं, हमें आशा है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रभु की भक्ति करने का परम सौभाग्य अवश्य प्राप्त हुआ होगा। तो बंधुओं, स्वरांजलि के आज के अंक में बस इतना ही। कल आपसे पुनः मुलाकात करेंगे अपने नए अंक में। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र। देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। तुम दीनानाथ कहते हो, दीनों के दुख मिटाते हो, मुझ पापी का उद्धार करो। अनंत काल से मेरी यह संसार यात्रा
शीतलता मिलेगी। लेकिन भैया ये तो और ज्यादा अशीतलता को बढ़ाने के कारण है। आपके चरण में जो आ जाता है वही वास्तव में शीतल हो जाता है। आप तो पूर्ण शीतल बन चुके हैं, हम भी कैसे उस शाश्वत शीतलता को प्राप्त करें, उसके लिए यह शरण में आपके आए हैं। तो बंधुओं, उस दुखों से हमें छुटकारा प्राप्त हो सके, हम भी विकारी परिणति से मुक्त हो सके और हम भी तीन लोक के नाथ परमात्मा बन सके, उसके लिए ये सारे के सारे धार्मिक अनुष्ठान है। मुझ पापी का उद्धार करो महावीर प्रभु, महावीर प्रभु। ये पंक्तियां आपकी कानों में जब गुनगुनाती हैं, आपकी भावना बनती है, मैं भी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकूं। बंधुओं, यह जिनेंद्र प्रभु की रथ यात्रा ये सामान्य रथ यात्रा नहीं है, यह समोषण है, समोषण। हमें नहीं मालूम ऋषभ देव का समोषण कितना बड़ा, कितने योजन का था, हमें नहीं मालूम। महावीर स्वामी के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में इंद्र और देव शामिल हुए, हम तो वर्तमान के इस स्थापना निक्षेप से किए हुए ऋषभ देव से महावीर पर्यंत हमारे लिए ये आदर्श है, यही हमारे लिए समोषण है, यही हमारे लिए वह सत्पथ दिखा सकते हैं। तो बंधुओं, श्री जी की रथ यात्रा और श्री जी की रथ यात्रा, वैसे तो भगवान और मनराज आपके घर में नहीं जा सकते हैं। अगर मनराज घर में जा सकते हैं तो मूलाचार और भगवती आराधना में शिवकोटि आचार्य से पूछे तो या तो आहार की बेला है, उस समय मुनराज आपके घर में जा सकते हैं, या कोई समाधि मरण की तैयारी ही नहीं कर रहा है, समाधि मरण कर रहा है, तो वह संयोग जिसके आने की स्थिति नहीं है, अंतिम समय से गुजर रहा है, वही एक बेला, बाकी के प्रमुख रूप से तो मुनराज आहार की बेला में ही उस गस्त के यहाँ जाते हैं जो परगाहन करके और जहाँ संबर निर्जरा को प्राप्त होता है, वहां उसका आंगन पवित्र पावन मात्र मुनि महाराज के पैर पड़ने से पवित्र घर नहीं होगा, ध्यान रखना। एक माँ कितने दिनों से अरमान वह पुण्य का संचय फ्री फोकट का करती है, एक वह पिता परिवार के सारे लोग कहते हैं अपने घर में परगान करना है, शुद्ध भोजन शुद्ध आहार बनाने के लिए कितने पहले से तैयारियां आप करते हैं। और मानसिकता, ये महाराज तो बड़ा नियम दिलाते हैं, बड़े कठिन महाराज हैं, अब कठिन हो चाहे नियम दिलाए, कुछ भी करना पड़े। मैं एक से एक वीआईपी वाले वीआईपी लोगों को देखता हूँ, और जो कभी भी मंदिर नहीं जाते हैं, धार्मिक इतनी रुचि नहीं रही है, लेकिन जब उनके अंदर एक चैतन्य के प्रति, सत्य के प्रति, धर्म को वैज्ञानिक विश्लेषण से समझते हैं, तो भावना बनती है कुछ भी हो आहार तो देना है, नींद लेना पड़ेगा, अब जो होगा सो देखेंगे। अब सौदा जितने में जिसका जैसा पट जाए, तो अब तो हमें सबसे ज्यादा व्यापारी परगाहन के समय ही मिलते हैं, आहार देते समय एक से एक व्यापारी मिलते हैं। अब देखते हैं जैसा क्लाइंट हो, पेशेंट जैसा होता है,
उसी के अनुसार फिर ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। लेकिन बंधुओं, मैं देख रहा हूं उत्साह। मैंने सुना था कि बाहुबली इनक्लेव में तो वीआईपी लोग रहते हैं, सूरजल बिहार में वीआईपी लोग रहते हैं, ऋषभ बिहार आदि में जागृति इनक्लेव इतने हैं, ये बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, टाइम नहीं है। लेकिन मैंने तो इस पीरियड में देखा है, आसपास की कॉलोनी नहीं, मुझसे कल कोई रात में बोल रहा था, महाराज भैयावृत्ति के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30, 40 किलोमीटर से लोग प्रयास करते हैं कि हम 2 मिनट, 1 मिनट, कुछ सेकंड संत की छत्र छाया में बैठ करके और अपने जीवन में। एक छोटा सा बालक था, थोम बालों का वह बच्चा या छोटा था, रात में बोल रहा था, हमें पैर दबाने से, दिया-बत्ती करने से महाराज की ऊर्जा लेना पहले तो समझ नहीं आई। फिर मैंने बोल किया क्या चक्कर है, तो वो बोल रहा था हम दिया-बत्ती से ऊर्जा लेंगे। जरा सा बालक था, वो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा एक्सपर्ट नहीं था। होगा उसकी दादी ने या उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने या किसी ने सिखाया होगा। तो बंधुओं, ये कहना चाह रहा हूं, चाहे आहार का प्रसंग हो, और मुझसे अभी पवन जी, प्रधान जी बोल रहे थे, महाराज हमारे बाहुबली निकलन में इतने इंद्र रानी, ये हम स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि किराए से तो नहीं आए हैं, तो किराए से तो नहीं है, ये तो भक्ति भावना वाले हैं, श्रद्धा वाले हैं कि इतने इंद्र रानी और ऋषभ बिहार की गलियों में से कैसे गुजर रहे हैं, कैसे बाहुबली निकले में। और एक दिन कह रहे थे इतनी भीड़ हमारे जीवन में हमने देखी नहीं, इतना जन समुदाय। संडे के दिन बता रहे थे इतने इंद्र रानी, और एकन्नी दोन्नी पूजा पाठ में इस तरह से शामिल थे। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, अभी बड़े बच्चे तो चलो महाराज से प्रभावित है या रुचि है, लेकिन छोटे बच्चे बच्चियों में ये जो संस्कार पड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी में राष्ट्र भक्ति में बहुत बड़ी भारतीय सेवा। क्योंकि एक बच्चा अगर संस्कारित हो जाता है और वह कुंद समंत भद्र स्वामी बन जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा बन जाता है, तो हमारा यह धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम, वैसे तो मंदिर जाए या नहीं जाए, वो श्री जी की रथ यात्रा आ रही है, तो मुन्नी सोने आ गए भैया, और श्री जी आ गए, महाराज द्वार पे आ गए, अब तो चल तू। किसी भी तरह से यह उत्साह, यह उमंग निश्चित, श्री जी जिस गलियों से निकलते हैं, वह ऊर्जा, वह गली, वह परिवार, और अपने द्वारे पर श्री जी की वह भक्ति करके बहुत कुछ जीवन की उपलब्धियां आप कर सकते हैं। कल डॉक्टर डीसी जैन, पूरी टीम डॉक्टर्सों की आई, और वह किसी से कह रहे थे कि आरती किया करो, इस आरती से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इस आरती से बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति मिलती है। बहुत तरह की वैज्ञानिक बातें तो मैं आपको यहाँ नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन हर चीज का प्रभाव आपकी हर चीज पे पड़ता है। स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, परिवार की शांति पर भी प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग के अनंत काल के संचित जो कर्म परमाणु हैं, वे तो अपना असर प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति, यह श्री जी की रथ यात्रा के साथ चलना संबल निर्जरा। अब वैसे तो आप वीआईपी गाड़ी वाले हैं, अगर 2 कदम चलना है तो एमपाला 1 करोड़ की गाड़ी में बैठेंगे नहीं, तब तक चल नहीं सकते आप। अब महाराज चल रहे हैं तो भैया अब तो चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, महाराज की वजह से नहीं, कुछ लोगों में देख रहा था बड़ा उत्साह था। शादियों के साथ ये जो बिहार का प्रसंग आप सबने बहुत ज्यादा हुआ प्रसंग देखा है, जब मेरा शायद 24 तारीख की बात है जब मैंने पेश किया, और 24 में जबकि लोगों से केंद्र सरकार, राज्य सरकार के ऑर्डर थे कि 26
मई तक सभी लोग घर में बंद रहे क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी, तापक्रम। अब हम तो, हमारा तो घर है ही नहीं, तो हम तो घर में नहीं रहते। और देख रहे थे आप कितने ऋषभ विहार वाले और बाहुबली इनकलेव वाले, सुनील विहार वाले और बहुत कॉलोनी के लोग मेरे तक तो आ ही नहीं सके महाराज। इतनी भीड़ थी हमारे सारे, वो जितनी थालियां सजी सजाई थी, निराश हो गए कि महाराज के दर्शन भी नहीं मिल रहे, आरती तो छोड़ो, क्योंकि इतना जन समुदाय था। उस जन समुदाय को कंट्रोल करना, ये श्रद्धा, आस्था, भावना। और जब मैं सायंकाल यहाँ से गुजरा तो रास्ते में बहुत कॉलोनियों में बड़े गांव की तरफ बढ़ रहा, तो मुझसे लोगों ने रास्ते बताया महाराज बहुत बड़ा काफिला, इतनी भीड़ थी 2-4 हजार। और सायंकाल के समय भोजन का टाइम हो और बिहार में इतनी बड़ी संख्या, मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब मुझे ज्योति कॉलोनी महाराज हमारी आरती आपने देखी नहीं, हमें देखा ही नहीं, हम तो मंदिर पे खड़े रहे। मेरी बात क्या कि भीड़ इतनी थी बलवीर नगर से जब आप बोल रहे थे कि आपके दर्शन भी, तो ये उत्साह, ये उमंग, और विशेष रूप से दिल्ली की राजधानी में क्या बहुएं हो, चाहे वह युवा हो चाहे वृद्ध हो, हर व्यक्ति के अंदर जो उत्साह था, ये उत्साह, यह पुण्य पता नहीं किस विपत्ति में आपकी आड़े आकर के और आपके परिवार की सुरक्षा करेगा। और सारे ये गार्ड तो फेल हो सकते हैं, पुलिस फेल हो सकती है, अन्य व्यवस्थाएं सक्सेस न हो, लेकिन यह कल्पद्रुम महामंडल विधान के माध्यम से यह साधुओं का आहार, साधुओं का परिग्रहण और साधुओं की परिचर्या और प्रवचन। सायंकाल भोजन का टाइम होता है और मैं देखता था कि पांडाल आधे से भी ज्यादा, अब किराए से आते नहीं आते मुझे नहीं मालूम है, किराए पे तो इतने नहीं आ सकते। श्रद्धा आस्था किस तरह से हम महाआरती में पहुंचे, यह जो उत्साह उमंग, मुझे लगता है यह सम्यक दर्शन की भूमिका, यह केवल ज्ञान की भूमिका, यह तीर्थंकर बनने की भूमिका के लिए बाजी निमित्त है। अंतरंग निमित्त आपका पुण्य कर्म का उदय है। जिनके पुण्य कर्म का अंतरंग निमित्त होता है, उनके इस विधान, पूजा पाठ, संतों के परिग्रहण, आहार देखने, ये शुभोपयोग के जितने प्रसंग हैं, अगर अंतरंग पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो चाहते हुए भी कर नहीं पाते हैं। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, पारिवारिक इतनी उलझने भरा जीवन है जिन सब से आप गुजरते हैं। ये श्री जी का अभिषेक जन्म कल्याण की क्रिया नहीं है, ध्यान रखना। और श्री जी का अभिषेक मूर्ति की सफाई के लिए नहीं करते हैं। आप क्या प्राप्त करो, कहां से बोल रहे हैं? चलो छोटा सा कोट का चैनल दिखाता हूं आपको। ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल बर्जित से दम हंता, ते निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। अरे भगवान तो पवित्र है ही, लेकिन हम जैसे अपवित्र संसारिक प्राणी, बेकारी परिणतियों से प्रभावित बंधुओं, जन्म कल्याण का अभिषेक अलग हुआ करता है, वह अबती बालक का अभिषेक हो सकता है। लेकिन एक राज्याभिषेक, जब राजगद्दी बैठते उस समय राज्याभिषेक होता है, और एक दीक्षाभिषेक जब दीक्षा की तैयारी तपोवन की ओर जाते हैं, तब कल्याण में आपने देखा होगा हमारे प्रतिष्ठाचार्य जय निशांत भैया जी कराते हैं, और आपने और प्रतिष्ठाएं देखी होंगी। तो बंधुओं, एक दीक्षा अभिषेक होता है। तो बंधुओं, ये जो हम अभिषेक करते हैं, ये अभिषेक बालक तीर्थंकर का नहीं करते हैं, ये अभिषेक तो अहंत परमेष्टि का हम करते हैं। स्थापना निक्षेप है, द्रव्य कर्म, ज्ञान वर्णादि
भाव कर्म रागत द्वेष आदि और 9 कर्म शरीर आदि, इन तीनों प्रकार के कर्म बल से रहित होने के लिए हम श्री जी का प्रक्षाल अभिषेक करते हैं। इसलिए श्री जी का अभिषेक जनागम सम्मत नहीं है। इस तरह की भ्रांतियां जीवन में नहीं पालना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार